प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर्माथ धारी कर्ण सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज अपने निज आश्रित जनन को प्रिया प्रीतम कैसे रस बिलस रहे हैं, वाही के भावन को या पद में समझा रहे हैं। पद की लाइन है घूम रे गगन। पिछले प्रसंग में आप सुन आए होंगे घूमरे के भाव और गगन के भाव। गगन को भाव आकाश से है, आकाश को नाम एक दूसरा घन है, और घन माने ये कुंज बिहारी लाल हैं। तो घूम रे गगन अर्थात घूमरे को भाव घूम बेते हैं, नैना घूमत हैं मद छाके। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की षष्टम झांकी को ये पहलो पद की पहली लाइन है। जगे जमात शिथिल पट भूषण, सुख संतोष न थाके। पलकन पीक अधर अंजन रद छद कपोल ललना के। तो घूम रे गगन, गगन स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज घूम रहे हैं, मडरा रहे हैं। घूम रे गगन गर्जत, गर्जनों कहें भैया जैसे एक बादर गरजे है, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज आज प्रिया जी की रूप माधुरी पे आप मडरा रहे हैं। गरजत घन मंद मंद, गरजनो अर्थात वर्षा करने की इच्छा थे। वर्षा कौन सी है? सूरति सुख की वर्षा, अर्थात गर्जबे को भाव यहाँ चाहनाते हैं। रूप माधुरी को
पान करके प्रीतम के हृदय में जो एक चाहना बढ़े है, स्वामिनी के नेत्रण को निहार के श्री बिहारी जी के भीतर जो एक स्वतः ही चाहना बढ़े है, श्री विठल विपुल जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री विठल विपुल जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को कह रहे हैं कि नैना प्रकट करत पिय प्रेम। हे प्रिया जी, मैं आपके नेत्रण को जो पान कर रहे हूँ, निहार रहे हूँ, बाम में यही निहार रहे हूँ कि आपके जो नेत्र हैं वो सूरत सुख बिलसबे की चाहना उनके भीतर भरी भई है। एक पद में श्री विठल विपुल जी महाराज कह रहे हैं, ये पद 23 में पद में, प्यारी तेरे नैनारी अति बांके, कही दो कुंवर किशोरी कोक गुण सिखे इन्हीं कहा के। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री प्रिया जी, आपके जो नेत्र हैं, इन नेत्रन में जो कोक कला के गुण भरे भये हैं, इन गुणन को आपके जो नेत्र हैं वो कौन सी पाठशाला में पढ़ के आए हैं, कौन ने इनको ये कोक कला के गुण सिखाए हैं। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, कह दो हे प्रिया जी, आज मेरी आपसे यही पूछने की इच्छा है, कह दो कुंवारी किशोरी कोक गुण। कोक गुण माने कोक कला के गुणंते सिखे इन्हीं कहा के। कहाँ ते ये कोक कला के गुण सीख के आए हैं। आप इन नेत्रण के द्वारा जो सूरती सुख में तान बढ़ाओ हो, अर्थात कोक कला के गुणंते भरे भये ये आपके नेत्र हैं। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ आप कह रहे हैं घूम रे गगन गर्जत। गर्जत माने गर्जनो। गर्जनो यहाँ जैसे बादल गरजे हैं तो बात पे ये पता लग जाए कि बादल ये गरज रहे हैं तो वर्षा है बेबारी है। तो यहाँ गरजबे को भाव सूरती सुख की चाहना ते है। गर्जत घन घन वही गगन आ गए। घन अर्थात श्री बिहारी जी महाराज मंद 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 माने धीरे 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 रूप माधुरी को पान करते करते और श्री निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण चका चौंदी लागी नैन लाल भय आधीन। मंद मंद धीरे धीरे प्रिया जी की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। बरसत वर वृंदावन बरसनो वर्षा करनो। वर श्री बिहारी जी महाराज वृंदावन यहाँ कहा है। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरमाए तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो बरनो न जाए। प्रिया जी ने प्रीतम के मन की जान लई, समझ लई और तत्काल स्वामिनी ने प्रीतम को अपनी बाहन में भर लियो, अंक में कस लियो। वक्षस्थल पर स्वामिनी ने प्रीतम को कस के और आंगन में आंगन को समाहित करके अर्थात प्रीतम के आंगन में प्रिया जी समाहित है गई।
ये वृंदावन है। वृंदावन सघन अर्थात ये रोम रोम अंग प्रत्यंग मिल के दोनों के भैया ये सघन है गए हैं। स्वामी जी की रस उपासना भैया अत्यंत श्री स्वामी हरिदास को औड़ो धर्म अगाध है, बहुत ही गहरे में, बहुत ही भीतर जानो पड़े वो। तभी तो श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि रस मंदिर ताला लग्यो, या आए सब रस लैन, पर शीस धुनत सब रे गए, कूची गुरु की सैन। कूची माने चाबी, इन अक्षरन की, इन भावन की, इन पदन की गहराई, इनकी जो चाबी है वो भैया गुरु की सैन। गुरु स्वरूप स्वामी हरदास जी, सैन माने नेत्रन ते इशारो अर्थात वे का कह रहे हैं। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा कर रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, और है कहत कछु और है भन्यो। हम तो भैया कछु और ही कह रहे हैं, और ये कछु और ही समझ रहे हैं। यहाँ श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोट कवि। एक कवि की बात नहीं कर रहे, करोड़ों करोड़ों कवि क्यों नहीं मिले। ऐसी जो जोड़ी है, या के बारे में स्वामी जी 31वें पद में कह रहे हैं, ऐसी तो विचित्र जोड़ी बनी, ऐसी कहूँ देखी सुनी न भनी। जैसी जोड़ी स्वामी जी की है, ऐसी जोड़ी ना तो कहूँ देखी और ना ही कहूँ सुनी। कैसी जोड़ी है? मनहु कनक सुदाह करी करी। कनक कहे भैया सोने ते, कंचन ते, हाटक ते, हेम ते। प्रिया जी को जो बदनार बिंद है वो भैया न जाने कितनी बार सोने को ओटायो जाए, बाको विशुद्ध किया जाए, फिर भी भैया वो या बदनार बिंद की शोभा को देख के लज्जित है। ये देह प्रिया जी की अद्भुत है। मनो कनक सुदाह कर कर दे अद्भुत ठनी। ऐसी ये जोड़ी है। स्वामी भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनाद लोक ते रीत विलक्षण, श्रुति स्मृति बिलगाए देख केवल अनुभव के अक्षण। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को वर्णन करवे के काजे आप 33वें पद की एक लाइन में कह रहे हैं, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को रस रसना कहे कोरी। जो स्वामी जी के प्रिया प्रीतम है, जो स्वामी जी की सूरती रस में रंगी हुई जोड़ी है, वो जोड़ी जो रस बिलस रही है, वह रस को कौन सी ऐसी रसना है, कौन सी ऐसी जिब्या है जो वाको वर्णन कर सके है। क्योंकि स्वयं बिहारी जी ही वर्णन नहीं कर सके रोम रोम रसना जो होती। प्रिया जी को बदनार बिंद ही ऐसा है कि प्रीतम बदनार बिंद की शोभा को निहार के कह रहे हैं, तामे तिल दृष्टि परत ही मन हर लेत्री। हे प्रिया जी, आपको जो बदनार बिंद है,
वह बदनार बिंद की शोभा को निरखबे के काज मेरी तिल भर भी दृष्टि चली जाए तो मेरे मन को फिर वहाँ से हटने की इच्छा नहीं हो गया है। ऐसा आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं वृंदावन कौन सा है, इनके रोम रोम अंग अंग प्रत्यंग मिलके जो सघन भये हैं वही भैया वृंदावन है। यह रस रीति भैया उन्हीं की समझ में आवेगी जो स्वामी जी महाराज के मनक्रम वचन ते अनन्य है गए होंगे और जो स्वामी जी की रस रीति प्राप्त करने की ही हृदय में आशा लिए भये हों और भैया स्वामी जी के अलावा न सुननो समझनो कुछ चाह रहे हों और या वाणी में ही जिनको मन विचरण करते हुए वे भैया इन भावन को समझ पाएंगे। सबके बस की बात इन भावन को समझना नहीं है। तो बर वृंदावन सघन, सघन को कहा भाव है, ये मिल के सघन है गए हैं। सरस पावस ऋतु जो सुहाई, और जब ये दोनों मिलके सघन भये हैं तो भैया प्रिया जी प्रीतम को अपने बाहन में कस के और प्रीतम ने प्रिया जी को अपनी बाहन में कस राख्यो है और भैया ये दोनों एक दूसरे के रस के बसीभूत है गए हैं, बस में है गए हैं। वो भैया हमारे यहाँ पावस ऋतु हो गए हैं जो अत्यंत सरसता ते भरी भई है, अर्थात महामधुर सारातिसार जो रस बिलस रहे हैं, जो सरस रस में भीज रहे हैं, वही हमारे यहाँ पावस ऋतु कहावे है। फिर आप कह रहे हैं चात्रिक पिक मोर मुदित, जैसे पावस ऋतु में चात्रिक अर्थात पपीहा बोले है, कैसो सुहावनो लगे है। यहाँ चात्रिक स्वरूप ये प्रीतम है और पिक स्वरूप यहाँ ये प्रिया जी हैं। जैसे चात्रिक स्वाति की बूंद को चाय है, ऐसे ये पिक श्री स्वामिनी के आधे आधे स्वरण को सुन के ये प्रीतम बस यही चाहें कि प्राणन को पोषत हेरी सुनिए तेरे बचन आधे आधे। तो चात्रिक पिक मोर मुदित, मोर यहाँ ये मोर नहीं है भैया, जगत की तो एक भी वस्तु नहीं है यहाँ मोर वो प्रीतम रस बिलस रहे हैं, प्रिया जी बिलसा रही हैं। सूरती रस में विवश प्रिया जी आधे स्वरण को जो उच्चारण कर रही हैं वही यहाँ चात्रिक हैं और पिक स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज उन स्वरण को सुन के और अपने प्राणन को पोष रहे हैं। अब यहाँ मोर को कहा भाव है, यहाँ श्री प्रिया जी कबहू कबहू अपने नेत्रन को मोड़ ले में, मोड़ ले में, फेर ले में, वही हमारे यहाँ या सूरती रस देश में मोर कहाँ में है। ये मोर नहीं है भैया, ध्यान रखियो या बात को। तो चात्रिक पिक मोर जा समय श्री प्रिया जी नेत्रन को मोर के और मंद मंद मुस्कुरामे हैं, तो वास्तव में मुदित माने प्रसन्नता। प्रिया जी के मंद मंद मुस्कुरावे में जो नेत्रन की जो हंसी है, बाकू निहार के श्री प्रीतम के भीतर नाचत तो बड़े ही
प्रसन्नता ते भरे भये, अर्थात प्रीतम के हृदय में और चाह सूरती रस बिलसबे की बढ़ जाए है। तो नाचत को कहा भाव है, यहाँ भैयाओ ये सूरती को नृत्य है, अर्थात प्रीतम अपनी गति बढ़ा दे में है। नाचत गावत भरे रंग, और श्री बिहारी जी महाराज सूरती रंग ते भरे भये यही गामे। हे प्रिया जी, मैं आपने निहाल कर दियो, मोकू आपने अपनो मान लियो है। आपकी उदारता, आपके जिवावे ते ही ये प्रीतम जी रहो है। तो गावत भरे रस भरे रंग, ये रंग कौन सो? ये सूरती को रंग है भैयाओ। निरख निरख दंपति सब संपत्ति सुखदाई। निरखी निरखी दंपति माने प्रिया प्रीतम, ये एक दूसरे को निहार निहार के, देख देख के, और संपत्ति सुखदाई। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, ये जो दंपति रूपी संपत्ति है, यही संपत्ति हमारी प्राणाधार है। यही संपत्ति रूपी सुख को हम अपने नेत्रन में संजोए के रखे हैं। फिर आप कह रहे हैं, तैसी सरस सरद निसी आई। अब यहाँ फिर बड़ो ही भैया ये पेचीलो शब्द है, तैसी सरस शरद निसी आई। अब भैया यहाँ शरद कायते कहे हैं। शरद भैया वैसे तो एक ऋतु को नाम है, 6 ऋतु में एक शरद ऋतु होवे है। स्वामी हरदास जी के घर में शरद ऋतु कायते कहे हैं। सा माने सुंदर, रद माने दशनावली के चिन्ह। बीच बीच में या सूरती रस में भीजी भई प्रिया जी प्रीतम के कपोलन को चूमे, तो बामे जो दशनावली के चिन्ह बने हैं वही हमारे यहाँ शरद ऋतु कहावे है। बातें हृदय में सूरती रस बिलसबी की चाहना और बड़े है। तो तैसी सरस, सरस माने भीजी भई, शरद शरद प्रिया जी प्रीतम के कपोलन को, आनंद को, नेत्रन को, कबो ठोड़ी को, कबो पलकन को चूम रही हैं। तो प्रीतम भी प्रिया जी के, जैसे जैसे प्रिया जी प्रीतम को चूमे वैसे ही वैसे प्रीतम प्रिया जी को चूम रहे हैं। तो तैसी है सरस शरद निसी, निसी कहें भैया रात्रि ते, रात्रि कहें भैया यहाँ बिहार ते, अर्थात बिहार में और गति बढ़ जाए है। चुम्बन ते निसी आई, तैसी निकुंज कुसुम निछाई। अब ये निकुंज कायते कहें, निकुंज भैया चाहना ते कहे हैं। इनकी और चाहना या दशनावली के चिन्ह करबेते बढ़ गई है, चूमबेते बढ़ गई है। तैसी है निकुंज कुसुमनी, कुसुम का यहाँ कायते कहें, यहाँ तो भैया कुसुम फूलते कहें, पर यहाँ को तो कोई शब्द वहाँ प्रवेश ही नहीं करेगा। तो कुसुम स्वरूप यहाँ ये प्रिया जी हैं। इनकी भी चाहना प्रीतम को सूरती रस बिलसाबे की और बढ़ रही है। तैसी है निकुंज कुसुमन छाई, छाई को भाव प्रिया जी और प्रीतम में समाहित ज़्यादा ते ज़्यादा हैती चली गई छाई। तैसी है ललना लाल लड़ाई। ललना जो नाम है ये प्रिया जी को है। प्रिया जी प्रीतम को नाना प्रकार से सुख प्रदान कर रही हैं, लाड़ भरी, चाड़ भरी, अर्थात इनके भीतर जो एक चाव है प्रीतम को सुख बिलसाबे को। लाल लड़ाई, कंठ लपटाई। कबो प्रिया जी प्रीतम के कंठ को अपने कर कमलन ते कस ले हैं। कबो जैसे
कबू पीछे अभी कह के आए, कबू चूमे तो कबू कंठ ते लगाए के कस ले हैं, तो कबू और ज़्यादा आंगन में समाहित तो होमे हैं कंठ लपटाई। फिर आप कह रहे हैं बिहारीन दास जी, श्री बिहारीन दास गाई। बिहारीन दास जी कह रहे हैं भैया मैं जो गाऊं हूँ, मैं जो लड़ाऊं हूँ, मैं ऐसी जो जोरी है जो रात दिन कंठ ते ही कसी रही आवे है, जो अंगन में ही समाहित रही आवे है। तो बिहारीन दास गाई वही मैंने जो नेत्रंत निहारो है वही आपको यहाँ गाय के अर्थात वर्णन करके आपको सुनायो है। गाई गूढ़ ओढ़नी उड़ाही, गूढ़ ओढ़नी, ओढ़नी कहते कहें भैया जो ओढ़ो जाए है, अर्थात प्रिया जी की जो ओढ़नी है वो प्रीतम है और विपरीत रति में प्रीतम की ओढ़नी प्रिया जी हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, एक ओढ़नी ओढ़ें पौढ़ें प्रिया पिए प्रेम प्रजों को। ये भैया एक ही ओढ़नी ओढ़े हैं, एक ही ओढ़नी को मतलब ये तन मन प्राणन को समाहित करके एक है के या रस को बिलसे हैं, वाते कहें एक ओढ़नी। तो ये गूढ़ ओढ़नी, ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है, बाकी ओढ़नी को श्री बिहारीन दास जी वर्णन कर रहे हैं कि भैया ये जो ओढ़नी है हमारी वो अत्यंत ही गूढ़ ओढ़नी है, अर्थात ये अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ रस है। गूढ़ ओढ़नी उड़ाही, उड़ाही को कहा भाव है भैया, ये जो बिहारीन दास जी जो गावे है बा गायन को सुन के और ये परस्पर में भैया या गूढ़ ओढ़नी को ही ओढ़ के रखे हैं। चाहे आप ये कहो कि गूढ़ ओढ़नी को ओढ़ के रखें अर्थात प्रिया प्रीतम समाहित रहे आमे हैं, या ये कहो कि भैया प्रिया जी लाल रंग की साड़ी को कबो उतारे नहीं है, अर्थात लाल रंग की साड़ी कौन सी है, ये प्रीतम। अतरोटा अत लस लस लाहे अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। प्रिया जी को जो तन है वो भैया या लाल रंग की साड़ी को धारण करके ही और भैया सुख पावे है। तो या साड़ी को नाम तन सुख भी है और भैया ये राती भी नाम है, राती गाती छाती कसकटी। और भैया ये गूढ़ ओढ़नी, ये ऐसी गूढ़ाती गूढ़ ओढ़नी है, ये जब भी रस बिलसे हैं तो एक ही ओढ़नी ओढ़ के बिलसे भैया। देखो मन को स्थिर करके रखो, स्वामी जी की कृपा मनाओ। एक ओढ़नी को मतलब तन मन प्राणन को एक करके रस बिलसे हैं। ये दो कहे न सह परे, नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। श्याम तन मन गोरे गात में कसतरी। तो यहाँ गूढ़ ओढ़नी उड़ाई रीझ रहे, रीझ रहे रंग भीज मिल मलार गाई। यहाँ श्री बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं ये जो परस्पर में या ओढ़नी को ओढ़ के
जो मगन है रहे हैं एक दूसरे के या सूरत रंग ते जो भीजे हैं, इनके अंग अंग अनंग के रंग ते जो रंगे भये हैं, मिली ये जो मिले भये हैं, अर्थात मलार को अर्थ यहाँ ये दोनों ही सूरत रस के मल्ल हैं। जब ये दोनों मल्ल, दोनों वीर और भैया एक ओढ़नी को ओढ़ के या सूरत रस में भीजे हैं, वही मलार को हम गामे हैं। हम सामन की मलार को नहीं गामे हैं। हमारे यहाँ तो होरी डोर हिंडोर ना सब एक सेज की केल। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज सूत्र में अपने निज रसकन को पहले ही कह रहे हैं। हरिदासी रस कहन को मम रसना उपजी प्यास, ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को वर्णन करवे के काज मेरी इच्छा, मेरी जिह्वा, मेरी रसना में एक मेरे भाव उद्गार मेरे मन में चाव है रहो है। पर ये ध्यान रखियो कि रसिक सजातिन सो कहूँ जे सेवे श्री हरिदास। मैं उन रसिकन ते, उन सजातिन ते जो मेरी जाति के हैं, अर्थात श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, जिनको श्री हरिदास नाम को ही बल है, जो स्वामी हरिदास जी के कुल को ही अपना कुल माने हैं, और उन्हीं जनन को मैं सुना रहे हूँ। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अपने रसकन की रस रीत को हमने प्रकट किया अनुराग। तो भैया ये रस सबकी बस की बात नहीं है, ये तो उनको सुनाया जा रहा है जो स्वामी हरिदास जी को से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो यह प्रकार से श्री बिहारी दास जी महाराज ने या पद में अपने भावन को भैया संजोयो है। आज के प्रसंग को